हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी जो हमारे 266 विदहेल्ड कैंडिडेट थे, उनको अभी ये नहीं पता है कि कौन सा फोर्स हमें अलॉट होगा या नहीं होगा। बहुत ही संशय चल रहा है, बहुत डाउट्स चल रहे हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिनकी मिठाई बंट गई थी, रिजल्ट में नाम आ गया था, फोर्स अलॉट हो गई, किसी को आईटीबीपी, किसी को एसएसबी, जैसा भी उनके मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग फोर्स अलॉट हो गया। ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए, उनके दोस्तों के आ गए, उनके नहीं आए, और बाद में कुछ फोर्सेस की लिस्ट आई, जैसे कि एसएसबी की लिस्ट आई, जिसमें था कि विदहेल्ड कैंडिडेट्स हैं, ये सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, इनका डोजियर जो है वो सीआरपीएफ को वापस भेज दिया गया है। और सीआरपीएफ उस डोजियर को उसका मैचिंग करेगी। मैचिंग कैसे? उसका मैचिंग होगा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से, आपका हैंडराइटिंग मैच होगा। अब ये फर्स्ट डे जब आपका रिज़ल्ट निकला था, जो 266 कैंडिडेट्स थे उनको भी हमने यही बात बताई। देखिए, फिंगर जो है मैच का प्रॉब्लम हो सकता है, मिसमैच हो सकता है। कुछ हमारी बहनें जो मेहंदी लगा लिए थे उनका मिसमैच हो गया। अब जब आपका रिज़ल्ट निकला था उससे पहले क्या हुआ कि जिनके 2 बार या उससे ज़्यादा मिसमैच थे उन कैंडिडेट्स को विदहेल्ड में रख लिया गया, और जिनका सिंगल मिसमैच था उन कैंडिडेट्स को सस्पेक्ट उनके डोजियर पे लिखा हुआ था, लेकिन उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया, उनको मेरिट में शामिल कर लिया गया। लेकिन बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये निर्णय किया कि जो सभी सस्पेक्ट है, चाहे एक बार भी फिंगर मैच नहीं हुआ है, या 2 बार नहीं हुआ है, या 3 बार नहीं हुआ है, जिनका फिंगर रिटर्न वाले से मैच नहीं हुआ है उनको सस्पेक्ट में रख लिया, और उन सब का सेंट्रल फॉरेंसिक से उनका वेरिफिकेशन होगा। ये बात हमने आपको फर्स्ट डे बताई। जिन साथियों का लेटर नहीं आया, या सीआरपीएफ में कुछ साथियों का रिजेक्शन दे दिया, ज्वाइनिंग जारी कर दी थी, उसके बाद में कैंसिलेशन लेटर आ गया, तो आप लोग क्या करते हैं? देखिए, बहुत जल्दबाजी में जैसे कुछ हमारे साथियों ने आरटीआई लगाया, इसमें आरटीआई पोर्टल पे आरटीआई लगाया। कुछ साथियों ने इसके लिए कहा कि केस कर दें हम। देखिए, अभी केस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत है। आपको आरटीआई लगाने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। आरटीआई लगाया, उसका क्या जवाब आया वो आपको दिखा देते हैं। ईमेल के थ्रू आया है। अब ये कुछ हमारे साथी इनको देखते ही क्या कहते हैं कि ये सब फेक लेटर्स हैं। ऐसा नहीं है, फेक लेटर हम कभी आपको नहीं दिखाएंगे हमारे चैनल पे। ये कहाँ से आया? कार्यालय महानिरीक्षक उत्तर पश्चिम फ्रंटियर मुख्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय भारत सरकार मार्फत 56 एपीओ। देखिए, आईटीबीपी जो है हमारा, या बीएसएफ हमारा, कहीं कहीं आर्मी के जो ऑप्स कंट्रोल है उसमें ड्यूटी करती है, तो उनको भी आर्मी पोस्ट ऑफिस जो है वो लागू होता है। ये 56 एपीओ, यही 56 एपीओ और 99 एपीओ, 2 हमारे एपीओ हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस, उनका पोस्टल एड्रेस यही होता है। कब जारी हुआ? तो ये जारी हुआ है 19/4/2021 को। आगे आपको दिखा देते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कांस्टेबल जीडी भर्ती 2018 के उम्मीदवार का नियुक्ति प्रस्ताव पत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु। अब इसमें आईटीबीपी ने क्या किया कि आरटीआई पोर्टल पे जो प्रेषित आवेदन संख्या ITBPORE21000069 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भ में मांगी गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 के अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सूचनाओं की मान्य श्रेणी में नहीं आती है। अब धारा 24 में चाहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हो, या बीएसएफ हो, या हमारा आईबी हो, उनको छूट दी गई है। वो किस प्रकार की सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं? वो 2 ही प्रकार की सूचनाएं देने के लिए बाध्य हैं। पहली है भ्रष्टाचार से संबंधित, और दूसरी है मानव अधिकार से संबंधित। उसके अलावा वो चाहें तो आपको कोई सूचना नहीं देंगे। आप लोग अपने मार्क्स के लिए आवेदन करते हैं, मार्क्स आपको नहीं बताया जाएगा, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये गारंटी हमारी कि आपको आरटीआई में मार्क्स नहीं बताया जाएगा। आपको ये धारा 24 का संदर्भ दिया जाएगा। एसएससी के ऊपर वो लागू नहीं होता है, इसलिए एसएससी जीडी की भर्ती में आपको मार्क्स बता दिए जाते हैं, और एसएससी तो मार्क्स वैसे भी सार्वजनिक कर देती है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। यद्यपि आपको सूचित किया जाता है कि आपके संदिग्ध उम्मीदवार होने पर विस्तृत चिकित्सा जांच बोर्ड के द्वारा आपकी हैंडराइटिंग, हस्ताक्षर एवं एलटीआई के नमूना जांच करने हेतु भरवाए गए थे। ये आपसे जो फॉर्म भरवाया गया था,
जिनको जांच एजेंसी के द्वारा सत्यापित करने एवं सही पाए जाने पर आपको नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किया जाएगा। अब सही पाए जाने पर देखिए, यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो समय लगेगा वो लगेगा, देखिए उसमें किसी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ इंतज़ार करना। तो यहाँ फिर आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप विदहेल्ड कैंडिडेट हैं और आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यदि किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, फोर्स तो सभी को सस्पेक्ट मानती है, संदेहास्पद मानती है सभी को, जिनका फिंगर मैच नहीं हुआ, यदि वाकई नहीं हुआ है और वाकई फ्रॉड है, सस्पेक्ट है, तो उनका क्या होगा, उनको आउट किया जाएगा और उनकी जगह दूसरे हमारे साथियों को लिया जाएगा। ये सब लिस्ट जो है वो एक साथ आएगी आपकी। उसमें हमारे जो मेडिकल वाले जो साथी हैं, जो कोर्ट केस करके मेडिकल जीते, मेडिकल फिट हुए हैं और मार्क्स जो है वो कट ऑफ से ज़्यादा है लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से, उनका भी नंबर उसमें आएगा। ये सब प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको CRPF में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई RTA लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए और जब तक देखिए आप अपने घर में हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने जो परिजन हैं आपके, उनके साथ में अपना एंजॉय कीजिए, क्योंकि सस्पेक्ट कैंडिडेट यदि जेन्युइन कैंडिडेट है तो 100% ज्वाइनिंग होगी। तो इंतज़ार कीजिए वर्दी का। जय हिंद।